नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनजीएस क्लासेज में। दोस्तों, इससे पहले हम बायोलॉजी में हम जो अमाशय पढ़ा रहे थे, तो आपको हम अमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फांडिक, पाइलोरिक। ये आपको हम समझा दिए थे। आज दोस्तों हम क्या बताएंगे आपको, ये आपको हमने बताया था, ये इनमें अम्ल के द्वारा भोजन का पाचन होता है अमाशय में। अब जैसे ये छोटी आंत में एंट्री करेगी तो यही छोटी आंत भोजन को पचाने में असमर्थ हो जाती है। तो इस तरफ क्या होता है, लीवर होता है, इस तरफ अग्नाशय होता है। अब इनको उत्तेजित करता है, यानी इसके जो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, सेक्रेटिन, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। इनके सबसे पहले भाग में सेक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन नामक पदार्थ पाया जाता है। तो ये क्या करता है, अब लीवर को उत्तेजित करेगा तथा अग्नाशय को। तो दोस्तों अब आगे की कहानी आप सुनिएगा, किस अनुसार आगे बढ़ेंगे हम। अब यहां पर हम दोस्तों एक बार थोड़ा सा तस्वीर जल्दी से बना देते हैं आपको, ताकि आपको समझ में आए। शायद दोस्तों आपको तस्वीर ये आपको दिख रहा होगा, ये भाई साहब का आंख को बना दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका अमाशय था, ये छोटी आंत थी, ये यहाँ पर बड़ी आंत है, यहाँ पर बड़ी आंत दोस्तों हमने बना दिया। ए पर यहाँ पर ये अग्नाशय है, यहाँ पर ये आपका पित्ताशय है, तो सॉरी ये लीवर है, ये अग्नाशय है, ये लीवर है, ये अग्नाशय है। आइए अब आपको हम दिखाते हैं किसके बारे में पढ़ाएंगे। अब यहाँ पर ये ये यकृत है। यकृत बोले तो दोस्तों, यकृत बोले तो लीवर, यकृत बोले तो लीवर, और साथ ही साथ लीवर प्लस हम पित्ताशय भी लिखेंगे। ये आपकी हेडिंग बन जाएगी दोस्तों, लीवर प्लस है पित्ताशय। आइए लीवर प्लस है पित्ताशय दोस्तों देखेंगे। अब पित्त का अब देखेंगे शरीर की यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। चलिए दोस्तों, यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, बड़ी ग्रंथि होती है दोस्तों। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अच्छा, ग्रंथि क्या होता है, एक विशेष प्रकार का थैला जिसमें एंजाइम हार्मोन्स होता है, ये बड़ी ग्रंथि होती है। अगर बात किया जाए दोस्तों, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, हाँ, इनका भार कितना होगा दोस्तों, इनका भार 1500 ग्राम होता है। इनका भार लगभग 1500 ग्राम होता है, कितना ग्राम, 1500 ग्राम। और ये क्या करेगा, हाँ, यह हल्के चॉकलेटी हल्के चॉकलेटी भूरे रंग का, यह चॉकलेटी भूरे रंग का होता है। यह चॉकलेटी भूरे रंग का होता है। कैसा रंग का होता है, यह चॉकलेटी भूरे रंग का होता है दोस्तों। बहुत ही शानदार आपका सेशन चल रहा है ये बायोलॉजी का। यह चॉकलेटी भूरे रंग का होता है। कौन सा, चॉकलेटी भूरे रंग का। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, यह अच्छा, इसमें पित्त का पीएच मान कितना होगा, पित्त का पीएच मान दोस्तों, पित्त का पीएच मान कितना होता है। पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड। पित्त का पीएच मान 7 पॉइंट कितना होगा, 4 होगा। अच्छा बताइए, 7.4 होता है, यानी ये क्या है, क्षार है। क्या दोस्तों, क्षार है। तो ये आपका यानी भोजन को क्या बनाएगा, भोजन को क्षारी बनाता है, भोजन को क्षारी बनाएगा दोस्तों। भोजन को ये आपका क्षारी बनाता है, भोजन को क्षारी बनाता है, भोजन को क्षारी बनाता है। वसा का पाचन कराता है दोस्तों, वसा का पाचन कराता है। आप देखिए, ये जो सोडा होता है, ठीक है, जो आपके गांव में मोहल्ले में आपको आ गया सोडा वाला, तो ये देखिएगा सोडे में क्या होता है, क्षार की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो चुरका जिसमें निरमा वाला बोला जाता है। आप देखिए, शादी विवाह को शुभ अवसरों पर बड़े बड़े कराहा या वो क्या बोलते हैं भगोला, उसमें देखिए बहुत चिकना यानी वसा की मात्रा लगी होती है, तेल की मात्रा, वो आप ऐसे छोड़ाइए, नहीं छूट सकता, ठीक है, नहीं साफ होगा। तो उसके आप क्या करेंगे, निरमा डालेंगे, तो इसमें क्षार की मात्रा देखिए काट देता है कि नहीं। तो इसी अनुसार यहाँ पर भी वसा का पाचन कराता है। क्या कराएगा दोस्तों, वसा का पाचन कराता है।
क्या कराएगा, वसा का पाचन कराता है। बहुत ही शानदार दोस्तों, ये आपका क्या करा देगा, वसा का पाचन, ये वसा का पाचन कराएगा। और यह भैया ये यकृत क्या होती है, यकृत हेपेटिक कोशिका से मिलकर, यकृत हेपेटिक कोशिका से मिलकर बना होता है, हेपेटिक कोशिका से मिलकर बना होता है, कोशिका से मिलकर दोस्तों मिलकर बना होता है। यह हेपेटिक कोशिका से मिलकर बना होता है। और दोस्तों इनमें अगर जहर खाने पर, ठीक है, ये जहर को निष्क्रिय करता है। क्या करता है दोस्तों, जहर को निष्क्रिय करता है। यानी एक बार अगर कोई इंसान जहर वहर खा लेता है तो एक बार ये क्या करेगा, उनको समाप्त करने की कोशिश करता है, निष्क्रिय करता है दोस्तों। ये रहा, और इतना दोस्तों हुआ। और आपको कुछ पॉइंट है, थोड़ा सा इस स्लाइड को एक बार हम, शायद आपको दिख रहा है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा चलिए थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, ये चलते हैं थोड़ा सा छोटा कर ही दे क्या, चलिए शायद आपको दिख रहा होगा, छोटा होगा कर दिए हैं। हाँ, अब यहां पर रही बात दोस्तों, हाँ, जहर को निष्क्रिय कर देता है। यह स्वतः अपने अंगों को स्वतः ठीक करने की क्षमता होती है, स्वतः ठीक करने की क्षमता होती है, स्वतः ठीक करने की क्षमता होती है, स्वतः ठीक करने की क्षमता होती है दोस्तों, स्वतः ठीक करने की क्षमता होती है। अच्छा, तो ये चीज आपको समझ में आई कि ये स्वतः ठीक करने की क्षमता होती है। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन, सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन लीवर का होता है। कोशिका विभाजन किसका होगा दोस्तों, लीवर का होगा मेरे भाई। किसका होगा विभाजन, लीवर का होता है। किसका होगा, लीवर का होता है। लीवर बोले तो यकृत। और सबसे कम कोशिका विभाजन किसका होगा, न्यूरॉन सेल का होता है, जो मस्तिष्क में, ठीक है, एक इनमें सबसे कम कोशिका विभाजन होता है। और लेकिन अगर यही पूछ लिया सबसे लंबी कोशिका, ये न्यूरॉन सेल को ही बोला जाता है। तो आइए, सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन लीवर का होता है। यह हेपेटिक कोशिका से मिलकर बना होता है। चलिए, और जब मां के गर्भ में, यदि मां के गर्भ में कोई बच्चा पला होता है तो ये इनमें क्या होता है, जो ये लीवर होता है वो प्लेसेंटा के जरिए यहां ब्लड का निर्माण भी होता है, ये ध्यान रखना है। चलिए, अब यहां पर थोड़ा देख लेते हैं। अब इनमें एक कोई पॉइंट छूट रहा है, अच्छा नहीं छूट रहा है, ये भाई साहब आइए पेन साहब चल लीजिए। हाँ, अब यहां पर एक चीज क्या हो सकता है, हाँ, स्वतः ठीक करने की क्षमता होती है, सबसे ज्यादा लीवर का होता है, जहर को निष्क्रिय करेगा, वार वही बहुत बेटर। किसके द्वारा उत्तेजित होता है दोस्तों, क्लोसिस्टोकाइनिन के द्वारा, क्लोसिस्टोकाइनिन के द्वारा भैया एक उत्तेजित होता है। किसके द्वारा उत्तेजित होता है, क्लोसिस्टोकाइनिन के द्वारा ये उत्तेजित होता है दोस्तों। ये आपका पूरा का पूरा हमने आपको ये लीवर क्या बताया, लीवर के बारे में आपको दोस्तों, ये लीवर के बारे में आपको पूरा कंप्लीट कर दिए। तो दोस्तों ये रहा भाई साहब, कहां नीचे भाग जा रहे हैं, आइए। तो दोस्तों ये आपका पूरा का पूरा लीवर, ठीक है। अब ये देखिए भोजन को क्या बना रहा है, क्षारी बनाने का मदद कर रहा है। तो अब दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए, उसके पश्चात हम आपको अग्ना से चलते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अग्ना से, चलते हैं अग्ना से। तो ये रहा, चलिए अग्नाशय, नाम को भैया अग्नाशय, जिसको क्या बोला जाता है, पैनक्रियाज बोला जाता है,
पैनक्रियाज दोस्तों बोला जाता है, पैनक्रियाज। अग्नाशय हल्के, अग्नाशय दोस्तों हमारे अग्नाशय की बात किया जाए, अग्नाशय, अग्नाशय शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, शरीर की दूसरी 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 सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरी सबसे 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 बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मतलब सबसे पहला लीवर होता है, उसके पश्चात ये आपका अग्नाशय होता है, ग्रंथि होती है, ग्रंथि होती है दोस्तों। ये अग्नाशय शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हुई, तो ये पॉइंट ये आपका हुआ। अच्छा, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि होती है, अग्नाशय दोस्तों, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि? एक मिश्रित ग्रंथि होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है, मिश्रित ग्रंथि यानी जिनमें एंजाइम व हार्मोन्स दोनों पाए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि। यह दोस्तों हल्के हल्के गुलाबी रंग का, हल्के हल्के गुलाबी रंग का होता है, हल्के गुलाबी रंग का होता है, हल्के गुलाबी रंग का होता है दोस्तों, हल्के गुलाबी रंग का होता है। तो इतनी बात आपको समझ में आई कि ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि होती है, ये हल्की गुलाबी रंग का होता है। अब दोस्तों इनका मेन काम क्या, उसे पूर्ण एंजाइम भी कहा जाता है। इसे दोस्तों क्या कहा जाता है? पूर्ण पाचक एंजाइम भी कहा जाता है, पूर्ण पाचक एंजाइम भी कहा जाता है, पूर्ण पाचक एंजाइम भी कहा जाता है, पूर्ण पाचक एंजाइम भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, ये पूर्ण पाचक एंजाइम भी कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, ये किसके द्वारा उत्तेजित होता है? सेक्रेटिन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? सेक्रेटिन नामक पदार्थ होता है, सेक्रेटिन के द्वारा ये उत्तेजित होता है। किसके द्वारा? सेक्रेटिन के द्वारा उत्तेजित होता है, सेक्रेटिन के द्वारा उत्तेजित होता है दोस्तों। ये रहा सेक्रेटिन के द्वारा, ये आपको लीवर, ठीक है, ये आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा। चलिए अब इनके हम कार्य देखते हैं दोस्तों, कार्य देखते हैं, ये कार्य देखते हैं, कार्य क्या होता है इनके, यानी इनका वर्क क्या होता है। अब हम आपको एक ट्रिक बताते हैं दोस्तों। क्या बताएंगे? ट्रिक। बहुत ही काबिल तारीफ आपका ट्रिक होगा ये। सर आप बता दीजिए ट्रिक क्या है आपका? ये लात है, ठीक है, ये क्या है दोस्तों? लात है। ये आपको हम लात में एक टी फार क्या होता है दोस्तों, ये थोड़ा सा हम आपको चाहिए, ठीक है, ये आपको बनाते हैं, ये आपको कलर वाइज सब चेंज कर देते हैं, लाइए आपको एकदम पूरा कलर में पढ़ा देते हैं। चलिए दोस्तों, शायद आपको दिख रहा होगा, सारे कलर दिख रहे हैं कि नहीं भैया? एक बार देख लीजिए, कलर दिख रहा है? हाँ, कलर दिख रहा है। टी फार ट्रिप्सिन होता है दोस्तों, क्या होगा? शायद ये कम दिख रहा होगा। टी फार क्या होता है? ट्रिप्सिन होगा। ये टी फार क्या होगा? ट्रिप्सिन होगा, ये आपका ट्रिप्सिन हुआ। और ए से क्या होगा? एमाइलेज। ए से क्या होगा दोस्तों? एमाइलेज होगा, एमाइलेज होगा दोस्तों, एमाइलेज होगा। ये आपका क्या होगा दोस्तों? ये क्या होगा? एल से क्या होगा? लाइपेज होगा दोस्तों, क्या होगा? लाइपेज होगा। ये बहुत ही शानदार। तो ये दोस्तों, ए टी फार क्या होगा? ट्रिप्सिन होगा, ए फार क्या होगा? एमाइलेज होगा, एल फार लाइपेज। अच्छा दोस्तों, ट्रिप्सिन क्या करेगा दोस्तों? ये हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रिप्सिन क्या करेगा? ट्रिप्सिन भैया क्या करेगा? ट्रिप्सिन भाई एक पेप्टोन में चेंज करेगा। किस में चेंज करेगा? पेप्टोन में चेंज कर देगा। ट्रिप्सिन क्या करेगा? हाँ, ये क्या करेगा? पेप्टोन, ये पेप्टोन जिसे पेप्टाइड कहा जाता है, पेप्टोन या पेप्टाइड, ये प्रोटीन में चेंज करेगा। किस में चेंज करेगा दोस्तों? प्रोटीन में चेंज करता है। किस में चेंज करेगा? प्रोटीन में। तो पेप्टोन को किस में चेंज किया? प्रोटीन में। ए माइलेज दोस्तों किस में चेंज करेगा? ये मंड या चोकर का पाचन कराता है। ये क्या करेगा दोस्तों? मंड या चोकर का पाचन कराता है। चोकर का पाचन, चोकर क्या होता है? चोकर दोस्तों आपको हम समझाते हैं, जो आटा होता है, आटे को अगर, ठीक है, चलनी लेकर एकदम चाल दिया जाए, देखिए उनके जो ऊपर ही होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? मंड या चोकर।
तो दूसरी अब क्या होगा, लाइपेज। लाइपेज क्या करेगा दोस्तों, वसा या लिपिड का पाचन कराता है। किसका करेगा, वसा या लिपिड का पाचन कराता है। वसा या लिपिड का पाचन कराता है। वसा या लिपिड का पाचन कराता है। जैसे दोस्तों जो चाउमीन होता है, पिज्जा हुआ, बर्गर हुआ, ठीक है, पास्ता हुआ, चाहे जितनी भी, ठीक है, ये जो आप चाइना वाला टाइप के आइटम आप खाते हो, ठीक है, बारात विवाह में खूब एकदम होल के चाप के ना वो जो खाते हो, ये आपका ये जो लाइपेज है यानी वसा या लिपिड का यही पाचन कराता है। ये ना रहे तो भोजन पचना दिक्कत हो जाता है। तो दोस्तों ये रहा आपका पूरा का पूरा अग्नाशय। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, इसके पश्चात हम आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं आगे। दोस्तों आगे हम क्या देखेंगे, आगे दोस्तों अब हम आपको हम थोड़ा सा बता देना चाहते हैं। अब हम ये पहुंच गए हैं, ठीक है दोस्तों, ये आपको हम कहाँ पहुंचा दिए हैं। ये आपको अमाशय हमने आपको बता दिया, ये आपको छोटी आंत, ये अग्नाशय इस तरफ था, ये आपका हो गया, ये अग्नाशय भी हो गया। अब देखिए छोटी आंत में आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, छोटी आंत। छोटी आंत यानी यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे हम छोटी आंत। हे छोटी तोहरा चोटी से चोट लागता। आइए इस गाने के बोल से हम छोटी आंत में दोस्तों पहुंच गए हैं। अब देखिए अब यहाँ तो अम्लीय भोजन था, तो ये लीवर आया, इस तरह अग्नाशय, इन्होंने एंजाइम व हार्मोन से छोड़कर ये इनको क्या बना दिए, भोजन को क्षारी बना दिए। अब छोटी आंत को भोजन पचाने में कोई दिक्कत नहीं, यानी बोले तो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। इंग्लिश में बोला जाए तो स्मॉल इंटेस्ट भैया टाइन होता है, टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्ट टाइन होता है। अच्छा भैया ये भैया कितनी मीटर होती है, लगभग छोटी आंत छोटी आंत छोटी आंत की लगभग लंबाई भैया, अगर लगभग लंबाई की बात किया जाए 6 से 7 मीटर लंबी होती है। कितनी मीटर, 6 से 7 मीटर, या लगभग 7.5 भी कहीं कहीं किताब में लिखा है। तो कितना मीटर होगा, 6-7 मीटर लंबी, या कहीं 7 से मतलब 7.5 मीटर भी होगा। तो आप टेंशन मत लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि जैसे जिनका शरीर होगा उसी प्रकार का इनका दोस्तों ठीक है, शरीर के अनुसार पर किसी जैसे शरीर छोटा होता है तो इनका मतलब ये मत सोच लीजिएगा दोस्तों कि थोड़ा बहुत चेंजिंग है। लंबाई 6-7 मीटर होता है छोटी आंत दोस्तों। अब यहां पर देखिए छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। इसके पहले हम ये देखेंगे, हाँ, इनमें छोटी आंत में क्या होगा, पाचन होता है प्लस अवशोषण होता है। क्या होगा, पाचन होगा, साथ ही साथ क्या होगा, अवशोषण होता है दोस्तों। चलिए ठीक है, अब छोटी आंत की कुंडली रूप में पूरी लपेटी जाती है। किसके रूप में होगी, कुंडली के रूप में एक लपेटी पाई जाती है, रूप में होती है। अब यहाँ छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के 3 भाग दोस्तों, छोटी आंत के 3 भाग, छोटी आंत के दोस्तों, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं दोस्तों, 3 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। अच्छा कौन कौन से होंगे, पहली की बात किया जाए, पहला बात किया जाए दोस्तों, पहला बात किया जाए तो आपका ग्रहणी होगा। क्या होगा दोस्तों, ग्रहणी होगा। दूसरा क्या होगा, मध्यांतर होगा। दूसरा क्या होगा, मध्यांतर होगा। तीसरे की बात किया जाए ये आपका शेषांत होता है, कि क्या होगा, शेषांत होगा। तो ये 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, मध्यांत, शेषांत। ग्रहणी को इंग्लिश में ड्यूडेनम कहा जाता है, ड्यूडेनम कहा जाता है। अगर मध्यांत की बात किया जाए, ड्यूडेनम जेजुनम, क्या कहा जाएगा, जेजुनम कहा जाता है। इसको इंग्लिश में इल्वम कहा जाता है। तो ये आपका 3 भाग हुआ, ग्रहणी, मध्यांत, शेषांत। दोस्तों अब ये क्या देखेंगे, ग्रहणी की लंबाई दोस्तों क्या होगा, ये 3.5 मीटर लगभग लंबी पाई जाती है। कितनी मीटर, लगभग 3.5 मीटर।
ये दोस्तों लगभग लंबाई इनकी कितनी पाई जाती है? 3.5 मीटर पाई जाती है। लंबाई की बात किया जाए दोस्तों 3.5 मीटर लगभग पाई जाती है। कितनी मीटर? लगभग 3 मीटर लंबाई पाई जाती है। लंबाई कितनी पाई जाएगी? 3.5 मीटर लगभग पाई जाती है। ये क्या होता है? छोटी आंत का प्रथम भाग होता है। छोटी आंत का दोस्तों ये क्या होगा? प्रथम भाग होता है। छोटी आंत का दोस्तों ये प्रथम भाग होता है। इनकी लंबाई 3.5 मीटर होता है। आकार की बात किया जाए दोस्तों, इनकी आकार की बात किया जाए दोस्तों, ये यू के आकार भी हो सकता है, वह सी के आकार का होता है दोस्तों। यू और सी के आकार का होता है दोस्तों। ठीक है। अब दोस्तों मध्यांतर क्या होगा? मध्यांतर यह छोटी आंत का मध्य भाग होता है। ये क्या होगा? मध्य भाग होता है। छोटी आंत का क्या होगा? मध्य भाग होता है। छोटी आंत का मध्य भाग होता है। ठीक है, मध्य भाग होता है। हाँ, इनकी लंबाई की बात किया जाए तो 2.4 मीटर होते हैं। कितना मीटर होगा? 2.4 मीटर। कितना होगा? 2.4 मीटर लगभग होगा। लंबाई कितनी होगी? 2.4 मीटर लंबाई होती है। अगर व्यास की बात किया जाए, इनकी व्यास की बात किया जाए तो 4 सेंटीमीटर। दोस्तों व्यास क्या होता है? जैसे ये ऐसे पाइप ऐसे ऐसे लगी है, ऐसे ऐसे करके आई है, तो ये यानी जैसे ये आपका हो गया, तो ये आपका इतनी, ये पूरा का क्या हो? अरे ऐसे समझिएगा, ये बड़ा सा। ठीक है, ये क्या होता है? डी। अगर आधा कर दिया जाए तो ये आपका त्रिज्या होगा। तो लंबाई 2.4 मीटर, व्यास 4 सेंटीमीटर होता है। ये कुंडली के रूप में ये भी लपेटी जाती है, क्योंकि आप सोचिएगा जिसकी लंबाई अगर 2.4 होगा तो बताइए शरीर का खुद यानी इतना बड़ा लगभग, ठीक है, इतना बड़ा लगभग दोस्तों 1 मीटर होता है। तो आप इसी अनुसार समझ लीजिएगा दोस्तों कि कितना होगा। अब पूरी लंबाई 6 से 7 मीटर यानी लगभग काफी बड़ा होता है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर छोटी आंत इतनी बड़ी होगी, अगर सीधा सीधा होगा, पता चला छोटी आंत हाथ में लेकर आप टहरोगे कि ये भैया लीजिए हमारा छोटी आंत। अब आइए शशांक की बात आई दोस्तों। क्या? शशांक यह छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। यह छोटी आंत का, यह दोस्तों क्या होगा? यह छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। क्या होगा? यह छोटी आंत का, यह छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। छोटी आंत का अंतिम भाग होता है दोस्तों, अंतिम भाग होता है। यह छोटी भाग का अंतिम भाग होता है। अच्छा दोस्तों, अंतिम भाग होता है। इनमें भैया पाचन होता है, पाचन प्लस अवशोषण होता है। इनमें क्या होगा? पाचन प्लस अवशोषण होता है। इनमें क्या होगा दोस्तों? पाचन प्लस अवशोषण होता है। ये आपका इतना आपका पूरा ये रहा। इनमें रसांकुल भी पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें रसांकुल पाए जाते हैं। अब सबसे ज्यादा जबरदस्त ये आपका इन्हीं में पाचन भी होगा और साथ ही साथ अवशोषण होगा। तो ये दोस्तों आपका छोटी आंत का भी एक काम तमाम होता है। छोटी आंत भी तमाम होता है। अब दोस्तों ये जैसे यहाँ चला जाएगा, यहाँ इस तरफ अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स मतलब अवशेषी अंग होता है। कभी कभी भोजन के कण इनमें जाने लगते हैं और इनकी थैली की तरह चमड़े की होती है, और धीरे धीरे जब बताइए भोजन के कण जाएंगे ये तनेगा, ठीक है, और दूसरे अंगों से टच कर जाता है, जिससे चुभन होती है और दर्द होने लगता है। और इसका छोटा सा सर्जरी, बहुत छोटा सा यहाँ कट मार के, ठीक है, उनको लगा के टाका मार दिया जाता है। इससे कोई विशेष परेशानी नहीं होती है दोस्तों। ये आप दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, ये आपका समाप्त होता है। ये आपका समय सीमा समाप्त। अब हेडिंग डालिएगा बड़ी आंत। ये बड़ी आंत है दोस्तों, ये डाइजेशन समाप्त ही कर देते हैं। चलिए समाप्त कर देते हैं। ये बड़ी आंत, हेडिंग दोस्तों लगाइएगा बड़ी आंत। दोस्तों हेडिंग क्या है? बड़ी आंत है। बड़ी आंत यानी इसको हम क्या बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। क्या बोलेंगे? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है दोस्तों।
इनको बड़ी आग बोला जाता है। यह बड़ी आग, यह आहार नाल का अंतिम भाग होता है दोस्तों। यह क्या होगा? आहार नाल का अंतिम भाग होता है। यह दोस्तों आहार नाल का अंतिम भाग होता है दोस्तों। आहार नाल का अंतिम भाग होता है। यह दोस्तों आहार नाल का अंतिम भाग होता है। बहुत ही जबरदस्त आपको पॉइंट चल रहा है। यह आहार नाल का अंतिम भाग होता है। अगर मीटर लंबाई की बात किया जाए तो 1.5 मीटर लंबी होती है। 1.5 मीटर लंबी दोस्तों, कितनी लंबी? 1.5 मीटर लंबी। तथा कितना? 4.7 मीटर। ये क्या होगा भैया दोस्तों? सेंटीमीटर चौड़ी होती है। सेंटीमीटर चौड़ी होती है दोस्तों, चौड़ी होती है। मीटर तक इतना चौड़ा हो नहीं सकता। ये नली के रूप में होती है, ऐसे भी आप लिख सकते हो, चौड़ी नली के रूप में होती है। नलिका होती है, ऐसे लिख दीजिए, नलिका होती है दोस्तों, नलिका होती है। 1.5 मीटर लंबी होती है। अब दोस्तों यह कार्य इनका अगर देखा जाए दोस्तों, अगर कार्य की बात किया जाए, कार्य क्या होता है दोस्तों? ये इनका कार्य क्या होता है? कार्य क्या होगा? पचे हुए भोजन का तथा जल का पुनः अवशोषण होता है। जल का पुनः अवशोषण होता है दोस्तों, अवशोषण होता है बहुत ही। तथा अपच भोजन को शरीर से यह अपच भोजन को शरीर से क्या करेगा? शरीर से दोस्तों, शरीर से बाहर करता है दोस्तों। ये शरीर से बाहर करता है। ये आपका बड़ी आंत इतना समाप्त होता है। बड़ी आंत के दोस्तों 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत के दोस्तों कितने भाग होते हैं? बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। कितने भाग दोस्तों? 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। कितने भाग? 3 भाग होते हैं। चलिए 3 भाग होते हैं। अच्छा, कौन कौन से दोस्तों होते हैं ये जरा देखते हैं। 3 कौन होते हैं ये देखते हैं। 3 है कौन से भैया? ठीक है, पहले उड्डुक या सीकम होता है। क्या होगा? उड्डुक या सीकम बोला जाता है। अगर दूसरे की बात किया जाए तो कोलन होता है। तीसरे की बात किया जाए तो ये मलाशय होता है, जिसे इंग्लिश में रेक्टम कहा जाता है। तो ये रहा दोस्तों। तो एक बार फिर से, यह आहार नाल का अंतिम भाग होता है। लंबाई की बात किया जाए तो 1.5 मीटर। अगर चौड़ाई की बात किया जाए 4.7 सेंटीमीटर चौड़ी नली होती है। कार्य क्या होता है? पचे हुए भोजन का तथा जल का पुनः अवशोषण करता है तथा यह अपच भोजन को शरीर से बाहर करता है। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। उड्डुक या सीकम, कोलन या मलाशय। बड़ी आंत के 3 भाग, उड्डुक या सीकम, कोलन मलाशय। तो आइए, बहुत ही जबरदस्त, शानदार, जानदार, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो दोस्तों उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ा दिए। ऐसे ही रहने दे क्या? चलिए ऐसे ही रहने देते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं। चलिए पहली हेडिंग लगा लेते हैं दोस्तों। पहली हेडिंग उड्डुक या सीकम। थोड़ा स्पीड बढ़ा रहे हैं ताकि वीडियो जल्दी से पूरा समाप्त हो जाए। उड्डुक या सीकम दोस्तों, उड्डुक या सीकम हेडिंग डाल दीजिए। उड्डुक या सीकम। चलिए यह लगभग अगर लगभग की बात किया जाए तो दोस्तों, लगभग की बात किया जाए 5 से 8 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। क्या होगी दोस्तों? 5 से 8 सेंटीमीटर लंबी नली होती है।
सेंटीमीटर में होती है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, सेंटीमीटर में होती है। यह छोटी आंत तथा बड़ी आंत के मिलने के स्थान पर एक पॉइंट और जबरदस्त, यह छोटी आंत, यह छोटी आंत तथा बड़ी आंत के बड़ी आंत दोस्तों बड़ी आंत के मिलने के स्थान पर मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। वाह वाह, बड़ी आंत के मिलने के स्थान पर दोस्तों, मिलने के स्थान पर अंगुली सदृश, जैसी अंगुली भैया, अंगुली सदृश, अंगुली की तरह, मतलब अंगुली सदृश यानी अंगुली की तरह संरचना, नलिका जुड़ी होती है, नलिका जुड़ी होती है, जिसे ऐसे लिखते हैं, जिसे कृमि रूपी, क्या कृमि रूपी परिशेषिका कहा जाता है, परिशेषिका कहा जाता है दोस्तों। इसे बात किया जाए, इसे कृमि रूपी परिशेषिका कहा जाता है, इसी को अपेंडिक्स कहा जाता है, इंग्लिश में अपेंडिक्स कहा जाता है, अपेंडिक्स कहा जाता है दोस्तों, इसी को अपेंडिक्स कहा जाता है। अब बात आ जाती है दूसरी हेडिंग कोलन दोस्तों, दूसरी हेडिंग कोलन हो जाती है। बच्चा हमारे एक कोलन होता है, कोलन भैया, कोलन यह उल्टे यू आकार का होगा दोस्तों, ये क्या होगा, यह उल्टे यू आकार का होगा, यह उल्टे यू आकार का होगा, किसके आकार, उल्टे यू आकार का होता है, यह उल्टे यू आकार का होता है, यह उल्टे यू आकार का होता है। अच्छा, जो लगभग लंबाई की बात किया जाए, लगभग लंबाई की बात, लंबाई ऐसे लिख देते हैं, लंबाई लगभग कितना होगा, 1 से 3 मीटर लंबी नलिका होती है, लंबी नली होती है, यह नलिका होती है। चलिए, कोलन के 4 खंड होते हैं दोस्तों, कोलन के बच्चे हमारे, कोलन के 4 खंड होते हैं। कोलन के बच्चे हमारे कितने खंड होते हैं, 4 खंड होते हैं। गुरुजी जरा आप कोलन बना के दिखा दीजिए, कोलन बच्चे बना के दिखा दे भैया। चलिए सब कोलन दिखा दे रहे हैं बच्चों को, ये छोटी आंत है, ये भैया ये कोलन है, जो हम ये जलेबी की तरह ऐसे छान दे रहे हैं, ये जलेबी की तरह छान दे रहे हैं, ये आपका कोलन है। कितने कोलन होते हैं, अब देखिए कोलन के 4 खंड, तो एक देखिए ऊपर जा रहा है असेंडिंग, अगर देखिए ऊपर की ओर जा रहा है असेंडिंग, अगर ऐसे घूम गए तो ट्रांसफर होगा, ऐसे नीचे आया तो डीअसेंडिंग, यानी ऊपर जा रहा है तो आरोही, अगर ऐसे हो गया परिवर्तित कोलन, नीचे आ रहा है तो अवरोही, और ऐसे आ रहा है सिग्मोइड। तो कोलन कितने प्रकार के, 4। तो दोस्तों कितने खंड होते हैं, 4 दोस्तों, तो 4 हो गए। पहला क्या होगा, आरोही खंड होगा दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा चलिए हम बना देते हैं। कोलन के कितने खंड होते हैं, 4। कोलन के दोस्तों हमारे कितने खंड होंगे, कोलन के 4 खंड होंगे। कौन सा, पहला आरोही खंड होगा दोस्तों, पहला आरोही खंड होगा। अगर दूसरे की बात किया जाए दोस्तों, अनुप्रस्थ होता है, अनुप्रस्थ खंड होता है। अगर तीसरे की बात किया जाए, अवरोही खंड होता है, अवरोही खंड। अगर दोस्तों चौथे की बात किया जाए, सिग्मोइड कोलन होता है। कौन सा, सिग्मोइड कोलन मतलब क्या होता है, खंड है, ठीक है। तो ये आपका 4 खंड रहा। कोलन जगह जगह पर फूला होता है, बी नोटेड पॉइंट, बच्चा एक नोट पॉइंट लिख दीजिए, नोट लिख दीजिए। कोलन जगह जगह पर कोलन दोस्तों, कोलन हमारे कोलन जगह जगह पर फूला होता है, जगह जगह पर फूला रहता है, फूला देवी आ गई, फूला रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइस्ट्रा कहते हैं दोस्तों। क्या कहेंगे, हाइस्ट्रा कहते हैं, क्या कहेंगे, हाइस्ट्रा कहते हैं। ये जगह जगह जो फूला रहता है हाइस्ट्रा कहते हैं, जैसे
खुला है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हाई स्टार। ऊपर असेंडिंग, ऐसे गए तो अनुप्रस्थ, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर, ठीक है। नीचे गए डिसेंडिंग, जिसे अवरोही, और ये जो आया सिग्मोइड कोलन, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका इतना दोस्तों ये आपका रहा। तो ये आपको थोड़ा सा स्क्रीन शॉट लेना होगा, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, शायद ये पूरा आ जाए। ये रहा दोस्तों, बोलते हैं चलिए, ये तो बहुत ज्यादा छोटा हो गया, ये बच्चों को दिक्कत होगी। सर और बड़ा कर दीजिए, बच्चों को दिक्कत होगी लिखने में, बच्चों को कोई परेशानी नहीं, बच्चा लोग बहुत खतरनाक होते हैं, नहीं तो भी रील खाने लगेंगे, पढ़ेगा कोई नहीं। चलिए तो एक बार स्क्रीन शॉट लीजिए दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त दोस्तों, ये आपका बहुत ही जबरदस्त रहा। चलिए थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं। अब देखते हैं, अब बच्चा हमारा कोई चीज छूटा है, एक लास्ट है मलाशय है। ये उसके बावजूद भैया ये आपका पूरा ये डाइजेशन सिस्टम समाप्त होता है। थोड़ा फास्ट कर देते हैं दोस्तों, ये आपका हम थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं। चलिए हेडिंग लगाइएगा मलाशय, हेडिंग बच्चे हमारे लगा दे मलाशय, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, रेक्टम बोला जाता है दोस्तों, रेक्टम बोला जाता है, बहुत ही शानदार रेक्टम बोला जाता है। यह बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है दोस्तों, यह बड़ी आंत का, यह दोस्तों यह बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है, यह बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है, यह बड़ी आंत का दोस्तों अंतिम भाग होता है, यह बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है दोस्तों, अंतिम भाग होता है। बहुत सही दोस्तों। मलाशय की भित्ति कह रहा है दोस्तों, मलाशय की भित्ति बहुत पतली होती है। मलाशय की भित्ति जो होती है, भित्ति का मतलब जो एकदम आवरण पतला वाला भित्ति, ठीक है। मलाशय भित्ति बहुत पतली होती है, क्या होती है, बहुत पतली होती है दोस्तों, बहुत ही पतली होती है। बस दोस्तों, बस 5 मिनट का और आपका टाइम वेस्ट करेंगे, यह बहुत ही पतली होती है। मलाशय के अंतिम भाग को, मलाशय के दोस्तों, मलाशय के अंतिम भाग को, मलाशय के अंतिम भाग को, मलाशय के दोस्तों अंतिम भाग को, मलाशय के अंतिम भाग को गुदा द्वार, अंतिम भाग को गुदा नाल कहते हैं, या गुदा द्वार, भैया क्या कहेंगे, गुदा नाल कहलाता है, गुदा नाल या गुदा द्वार कहते हैं। ये रहा गुदा नाल या गुदा द्वार कहते हैं दोस्तों। मलाशय में चषक कोशिकाएं पाई जाती हैं, मलाशय के लास्ट सिरे पर चषक कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी कोशिका दोस्तों, चषक कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी कोशिकाएं, चषक कोशिका पाई जाती हैं। क्या चषक कोशिकाएं पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। अच्छा दोस्तों, ये चषक कोशिका क्या करती हैं, चषक कोशिका दीवार, भैया ये जो चषक कोशिका होती है, ये जो चषक कोशिका होती है, ये दीवार को चषक कोशिका क्या करेगी, चषक कोशिका दोस्तों क्या करेगी, मलाशय की दीवार को, देखिए ये चषक कोशिका करेगी, चषक कोशिका क्या करेगी, मलाशय की दीवार की, मलाशय की दीवार को, मलाशय की दीवार, भैया दीवार गलत लिखते रहे, दीवार, मलाशय की दीवार, मलाशय की दीवार तथा मल को, तथा भैया क्या, मल को चिकना बनाती है। क्या, चिकना तथा लसलसा बनाती है। चिकना दोस्तों तथा लसलसा बनाती है, लसलसा बनाती है। ये रहा दोस्तों शानदार, मल को चिकना तथा लसलसा बनाती है। और दूसरी बात, एक नोट पॉइंट, ये जल का अवशोषण भी करती है, जल का अवशोषण करती है, जल का अवशोषण करती है। और दोस्तों इसी स्थान पर बवासीर भकंदर होता है, जो बहुत ही दर्दनाक होता है दोस्तों, जिससे उनमें क्या होती है, इनमें जैसे दोस्तों ये आपका गुदा द्वार होगा, क्या दोस्तों, जैसे एक गुदा द्वार है, यहाँ पर की जो कोशिकाएं होती ये चषक कोशिकाएं की बनी होती है। और यहाँ पर बहुत ही, ठीक है, जब लैट्रिन होता है, लैट्रिन का रंग पीला क्यों होता है, क्योंकि इनमें बिलिरुबिन नामक पदार्थ पाया जाता है, इसके कारण। और जो लीवर होता है, लीवर में एक बीमारी होती है, लीवर में एक जॉन्डिस नामक बीमारी होती है, जिस पीलिया कहा जाता है। ये थोड़ा हम आपको बताने छोड़ दें, तो यहाँ हम बता रहे हैं, ये देखिए
इनमें क्या होती है, चर्षण कोशिकाएं पाई जाती हैं जो मल को चिकना तथा लसलसा बनाती है। और यहाँ पर बवासीर भगंदर होता है, इनमें क्या होता है, ये जैसे यहाँ पर छिद्र हो जाए, यहाँ पर छिद्र हो जाए, ऐसे जो रास्ता है उस स्थान से ना होकर कई दूसरे स्थान पे आने लगते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये दिक्कत प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत ही ब्लड कहीं अन्य स्थानों पर निकलेगा तो बताइए जिस रास्ता पे अगर जिनका काम नहीं है, अगर उस दूसरे रास्ते से होगा कितना कठिन होगा और बहुत ही दर्द होता है। और यहाँ पर इनका कोई ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता दोस्तों। ऑपरेशन इसलिए नहीं सक्सेस होता है जो यहाँ कुछ ना कुछ कीटाणु रह जाते हैं जो एक दूसरे को फिर से ठीक है संक्रमित कर देते हैं। तो दोस्तों ये आपका पूरा ये इंड होता है दोस्तों, ये आपका द इंड होता है। क्या होता है, द इंड। ये क्या होगा, द इंड का मतलब होता है ये चैप्टर, ये टॉपिक यानी मानव में पाचन, ठीक है, ये समाप्त होता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।